हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनपीसी की ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो अपना टॉपिक है वह है मृदा अपरदन या फिर मृदा क्षरण, जिसको बोलते हैं सॉइल एरोजन। तो पहले अपन देखते हैं मृदा अपरदन होता क्या है। तो मिट्टी के कणों का विभिन्न कार्य कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? जल या वायु या मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य। ठीक है, विभिन्न कारकों के माध्यम से अपने स्थान से हटना, क्या कहलाता है? मृदा अपरदन या फिर मृदा क्षरण कहलाता है। क्या कहा मैंने? मिट्टी के कणों का विभिन्न कारकों के माध्यम से अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन या क्षरण कहलाता है। फिर देखते हैं मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है। मृदा क्षरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक त्वरित क्षरण, दूसरा प्राकृतिक क्षरण। क्या कहा मैंने? त्वरित क्षरण, दूसरा प्राकृतिक क्षरण। त्वरित क्षरण में क्या होता है? ये मान लो कोई मृदा है, ठीक है, इसके कणों को कौन हटाएगा? या तो मनुष्य, ठीक है, मनुष्य विभिन्न क्रियाएं करेगा इस पर, जैसे कि खेत को जोतना है ना, वनों की कटाई करना हो गया, ठीक है, या फिर जो पशुओं के माध्यम से, पशुओं के द्वारा चराकर, यानी जब पशुओं को वनस्पतियों में चराया जाता है तो मृदा वनस्पति विहीन हो जाती है, जिससे मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये कौन सा क्षरण है? ये त्वरित क्षरण है। यानी इसमें किसका रोल है? इसमें अपना रोल है, ठीक है। मनुष्य की क्रियाओं से होने वाला जो क्षरण होता है उसे त्वरित क्षरण कहा जाता है, ठीक है। फिर है प्राकृतिक क्षरण। इसमें क्या होंगे? इसमें प्राकृतिक कारक होंगे। प्राकृतिक कारकों से मिट्टी के कणों का हटना, क्या कहलाएगा? आपका प्राकृतिक क्षरण कहलाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक क्षरण कौन सा है इसमें? त्वरित क्षरण है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए मिट्टी के कणों का जो आदान प्रदान करता रहता है, अर्थात मिट्टी के कटाव को करता रहता है। जो प्राकृतिक क्षरण है वो एक लंबे चलने वाली प्रोसेस है, यानी इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन दोनों क्षरण में सबसे जो हानिकारक क्षरण है वह कौन सा है? तो वह कौन सा क्षरण है? त्वरित क्षरण है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन कि जो क्षरण है, जो एरोजन है, वो किन दो शक्तियों के माध्यम से होता है। मृदा क्षरण मुख्य दो शक्तियों के माध्यम से होता है। मुख्य दो शक्तियों के माध्यम से होता है। वह दो शक्तियां कौन कौन सी है? वायु, दूसरी है जल, ठीक है। आप एक प्रकार से इसको कह सकते हो वायु क्षरण और जल क्षरण। वायु क्षरण और जल क्षरण, ठीक है। यानी ये दो प्रकार और हो गए किसके? मृदा क्षरण के। फिर अपन इनको डिटेल करते हैं। पहले देखेंगे अपन वायु क्षरण। पहला प्रकार देखेंगे अपन वायु क्षरण, ठीक है। वायु क्षरण जिसको बोलते हैं एयर या विंड एरोजन।
विंड एरोजन। ठीक है, कौन सा प्रकार है, वायु सरण या फिर एयर एरोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखना मिट्टी के कणों का, मिट्टी के कणों का वायु द्वारा अपने स्थान से हटना क्या कहलाएगा, आपका वायु सरण कहलाएगा। ठीक है, मिट्टी के कणों का वायु के द्वारा, यानी यहां पर कारक क्या है, यहां पर कारक है वायु। ठीक है, वायु के माध्यम से जो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी, तो सरण कौन सा हो जाएगा, वायु सरण। ठीक है, फिर इसका प्रकार देखना, वायु सरण के प्रकार, वायु सरण के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार आता है उच्छलन, उच्छलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्टेशन। पहला प्रकार कौन सा आता है, उच्छलन। अब देखो उच्छलन में क्या होता है, उच्छलन में 0.1 से 0.5 mm के आकार वाले जो मृदा कण है, ठीक है, क्या कहा मैंने, ये मान लो कणों का आकार है, ये मृदा के कण है, जैसे इन पर वायु का सीधा क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जैसे इन पर वायु का सीधा दबाव पड़ेगा, फिर ये क्या करेंगे, ये उछलेंगे अपने स्थान से उछलकर। ठीक है, अपने स्थान से उछलकर क्या करेंगे, दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। इस उछलने की क्रिया के आधार पर इसको क्या कहते हैं, उच्छलन सरण। क्या कहा मैंने, जैसे ही वायु का दबाव मिट्टी के कणों पर पड़ेगा तो जो मिट्टी के कण है वह उछलकर या छिटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। इस प्रकार के सरण को क्या कहा जाता है, उच्छलन सरण कहा जाता है। ठीक है, फिर देखना अगला सरण देखना, अगला सरण आता है अपने निलंबन, निलंबन सरण, सस्पेंशन, सस्पेंशन एरोजन। इसमें क्या होता है, इसमें 0.1 mm से कम मृदा कण, यानी मृदा कणों का व्यास कितना है, 0.1 mm से भी कम है, तो ये क्या होंगे, ये उस वायुमंडल में किस रूप में दिखाई देंगे, एक गुब्बार के रूप में, एक गुब्बार के रूप में अथवा निलंबित रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ही हवा चलेगी तो ये कण क्या होंगे, ये गुब्बार के रूप में वायुमंडल में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के सरण को क्या कहा गया है, निलंबन सरण कहा गया है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं वायु सरण का प्रकार। अगला जो वायु सरण का प्रकार है वो है सतह सर्पण, सतह सर्पण जिसको बोलते हैं सरफेस क्रीप। क्या कहा मैंने, अगला जो सरण है सतह सर्पण। इसमें क्या होता है, इसमें जीरो 0.5 mm से अधिक मृदा कणों का व्यास होता है। वह क्या करते हैं, तो वह वायु के दबाव से न तो उछल पाएंगे न हवा में निलंबित हो पाएंगे। वह क्या करेंगे, वह मृदा की सतह पर रेंग कर चलेंगे। ठीक है, यानी जैसे सर्प, जो सर्पाकार होता है उस प्रकार चलेंगे। इसके आधार पर इसको क्या कहा गया है, सतह सर्पण। ठीक है, इसके आधार पर इस सरण को कौन सा सरण कहा गया है, सतह सर्पण सरण। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कणों का आकार होता है वो 0.5 mm से ज्यादा होता है, जिसके कारण वह उछल नहीं पाते या निलंबित नहीं हो पाते हैं, तो मृदा पर वह रेंग कर चलते हैं। ठीक है, तो ये जो
प्रकार है वह सतह सर्पण प्रकार कहलाता है। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन पुटअप होता है, एक तो आप ये ध्यान में रखना कि जो वायु सरण सर्वाधिक कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो राजस्थान में जो मृदा कटाव होता है वह किसके द्वारा होता है, वायु सरण से, वायु सरण से, ये ध्यान में रखना। ठीक है, राजस्थान की मृदा को प्रभावित करने वाला जो सरण है वह कौन सा है, वह है वायु सरण है। ठीक है, अब इसमें बेसी सबसे जो है वह है उच्छलन। उच्छलन के द्वारा 50 से 75% मृदा का अपरदन होता है, का अपरदन होता है। इसमें भी कौन सा प्रकार आ गया, उच्छलन प्रकार आ गया। उसके द्वारा कितना 50 से 75% क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है या सरण होता है। ठीक है, अभी हमने देखा वायु सरण, अब देखते हैं जल सरण। अगला अपना आता है जल सरण। अगला प्रकार कौन सा है, जल सरण। ठीक है, वाटर एरोजन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मिट्टी के कण थे, जो मृदा के कण हैं, के कण है, वह किसके द्वारा, जल के माध्यम से, किसके द्वारा, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो ये सरण का कौन सा प्रकार हो जाएगा, जल सरण। ठीक है, यानी मृदा के कणों का, मृदा के कणों का जल के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, जल सरण कहलाती है। यानी इसमें किसका रोल रहेगा, इसमें जल का रोल रहेगा। मृदा के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किसका रोल रहेगा, जल का रोल रहेगा। फिर इसके कुछ प्रकार देखते हैं। इसका जो फर्स्ट प्रकार आता है वह है बौछार सरण, इसको बोलते हैं स्प्लैश एरोजन। इसमें क्या होता है, जैसे ही वर्षा होगी तो जो मृदा के जो कण हैं वो अपने स्थान से तितर बितर हो जाएंगे, यानी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर छिटक जाएंगे। किसके माध्यम से, जो वर्षा की बौछारों के माध्यम से। तो ये कौन सा सरण हो गया, बौछार सरण हो गया। ठीक है, क्या कहा मैंने, जैसे वर्षा का जल मृदा की सतह पर गिरेगा, मृदा की सतह पर गिरेगा, तो जो मृदा के जो कण हैं वो उछल कर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो ये कौन सा प्रकार हो गया, बौछार सरण। फिर अगला प्रकार देखते हैं इसका, अगला आता है परत सरण। परत सरण, परत सरण में क्या होता है, परत सरण में जो वर्षा का रूप है वो हल्का तेज हो जाता है, जिससे जो मृदा का कटाव है एक हल्की परत के रूप में होगा। ठीक है, क्या होगा, यानी मृदा की जो ऊपरी परत है, मृदा की सतह, जैसे वर्षा का रूप थोड़ा तेज हो जाएगा तो मृदा की जो ऊपरी परत है वह छोटी छोटी हल्की परतों में टूटकर बहने लगेगी। यह सरण कौन सा हो गया, परत सरण हो गया। ठीक है, इसी कारण इसको जो नगन आंखों से देखना मुश्किल होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वाधिक हानिकारक, सर्वाधिक हानिकारक सरण कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो
जल सरण है वो सर्वाधिक हानिकारक है। तो कौन सा है? परत सरण है, क्योंकि इसमें जो मृदा की ऊपरी परत होती है, मृदा की ऊपरी सतह या जो परत होती है वही उपजाऊ परत होती है, उसमें ज़्यादातर कार्बन पदार्थ सब होते हैं, और वही क्या हो जाएगी, वही बहकर नष्ट हो जाएगी। ठीक है, वही बहकर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्वाधिक हानिकारक सरण कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रकार देखते हैं इसका। अगला प्रकार आता है इसका रील सरण। रील सरण, इसको बोलते हैं रील एरोजन। इसमें क्या होता है, इसमें ढलान वाले क्षेत्रों पर जैसे ही वर्षा होगी, वर्षा के होने से छोटी छोटी क्या बन जाएगी, नालियां बन जाएंगी। छोटी छोटी क्या बन जाएगी, उससे पानी के बहाव से वर्षा के जल के बहाव से क्या बन जाएगी, छोटी छोटी नालियां बन जाएंगी। छोटी छोटी क्या बन जाएगी, नालियां बन जाएंगी। इस प्रकार का सरण क्या कहलाएगा? आपका रील सरण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, जैसे वर्षा होगी तो ढलान के ऊपर से जैसे जो पानी बहेगा तो उससे क्या हो जाएगी, उससे नालियों का निर्माण हो जाएगा मृदा पर, और ये सरण कौन सा होगा? आपका रील सरण होगा। ठीक है, अगला सरण देखते हैं। अगला सरण आता है अवनालिका सरण। अवनालिका सरण, जिसको बोलते हैं गली एरोजन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो वहां पर जो वर्षा के रूप से या वर्षा के प्रभाव से जो नालियां बनी थी वह बड़े बड़े किसमें बदल जाएंगी, बड़े बड़े नालों के रूप में, नालों के रूप में। ठीक है, ध्यान में रखना, जो रील सरण में जो छोटी छोटी नालियां बनी थी, तो वर्षा का जो भयंकर रूप होने के कारण ये जो नालियां हैं ये बड़े बड़े नालों के रूप में क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। इसलिए इस सरण को क्या कहा जाता है? अवनालिका सरण। और एक बात और ध्यान में रखना, यह रील की बढ़ती हुई अवस्था है, यानी रील की बढ़ती हुई अवस्था है, क्योंकि रील में क्या छोटी छोटी नालियां बनी थी, अब वो क्या हो गई, बड़े नालों में तब्दील हो गई। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रील की बढ़ती हुई अवस्था भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सरण रील की बढ़ती हुई अवस्था कहलाता है? कौन सा कहलाता है? अवनालिका सरण। ठीक है, आज का जो वीडियो था वह था मृदा सरण के बारे में। ठीक है, अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप अपने चैनल, हमारे चैनल पर बने रहिए। एनपीसी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।